नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पूरे कांचली के अंदर गूणा लगाकर सिलाई करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जो हमारी टुक्की होती है उसके बीच में गूणा लगा लेते हैं। तो ये दोनों की सीधी साइड है और गूणे को इस तरीके से रखेंगे और जो टुक्की वाला भाग है थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे अंदर की फोल्डिंग के लिए। और गूणे को हल्के हाथ से खींचते हुए हमें टुक्की की जो गोलाई वाली साइड है वहाँ पर हमें दोनों टुक्की पर गूणा लगा लेना है इस तरीके से। तो ये गूणा लग चुका है। अब हम इसे बीच से अलग कर देंगे और नाखून से प्रेस लगा लेंगे ताकि जब हम इसे बाड़ के ऊपर लगाए तो एकदम आसानी से लग सके। अब बाड़ के हम डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से और बीच में एक छोटा सा गला कटिंग करेंगे ताकि हमारे कांचले के अंदर खिंचाव नहीं आए। इस तरीके से गला कटिंग करने के बाद आपको जो बाड़ है उसको सीधा रखना है, टुक्की को उल्टा रखना है और गूणे को सेट करते हुए हमें इस तरीके से लगा लेना है। ये देख सकते हो। अब हम अंदर की ओटिंग की सिलाई लगाएंगे। जो ये एक्स्ट्रा है इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरीके से अंदर ओटिंग की सिलाई लगा लेंगे। अब हम बाहर की सिलाई लगाएंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो बाड़ के ऊपर आना चाहिए। ठीक है, ये बाड़ पर सिलाई लगाएंगे हम। इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे, दोनों टुक्की को जॉइंट कर लेंगे। ये ध्यान रखना है। अब हम ये दूसरी टुक्की जब जॉइंट करेंगे तो ये अंदर की साइड से होगी, मतलब हमें बाहर की साइड सिलाई लगानी होगी और जो टुक्की वगैरह है बाड़ वगैरह वो मशीन के अंदर की साइड आएगी इस तरीके से। तो ये दोनों टुक्की जुड़ चुकी है। जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसकी कटिंग करेंगे और अब साइड में हमें गूणा लगा लेना है। टुक्की और बाड़ की साइड में गूणा लगा लेना है और जो टुक्की और बाड़ का थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है अंदर की ओटिंग के लिए। इस तरीके से दोनों साइड आपको पाइपिंग लगा लेनी है इस तरीके से। और जो एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग कर देंगे, नाखून से प्रेस करेंगे और अब हम खड़पे पर कराखी जॉइंट करेंगे। तो इसको हम साइड में रखते हैं और ये खड़पा है, दोनों की सीधी साइड ऊपर की तरफ और कराखी उल्टी रखनी है इनके ऊपर इस तरीके से। अगर ये शेप बन रही है तो आप एकदम परफेक्ट तरीके से कराखी जॉइंट कर पाओगे। तो इस तरीके से कराखी वाला भाग थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है ओटिंग के लिए और ओटिंग की सिलाई हमारे खड़पे पर लगनी चाहिए। इस तरीके से ओटिंग करेंगे, अंदर की फोल्डिंग वो हमारे खड़पे पर लगनी चाहिए। इस तरीके से हमें ये एक कराखी जॉइंट हो चुकी है, दूसरी भी जॉइंट कर लेंगे। ये कराखी दोनों जॉइंट हो चुकी है, ये देख सकते हो इस तरीके से। अब हम इसको खड़पे को सीधा रखेंगे और बाड़ और टुक्की वाला पोर्शन हम उल्टा इसके ऊपर रखेंगे और गूणा निकालते हुए हमें जहाँ तक हमारी बाड़ है वहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई लग चुकी है। अब हम अंदर की ओटिंग करेंगे और ऊपर की सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। दोनों साइड सेम प्रोसेस करना है। ये इतना हमें छोड़ देना है, ये बाजू और कराखी पे जॉइंट होगा। और दूसरी साइड हमें मशीन के अंदर की तरफ रखकर और ऐसे सिलाई लगाकर ऊपर की सिलाई लगा लेनी है। जो हम सिलाई लगा रहे हैं ये खड़पे पे होनी चाहिए। तो इस तरीके से लग चुका है।
अब हम बाजू के ऊपर मगजी लगाएंगे। तो ये बाजू के एकदम बीच में निशान लगाएंगे और जो हमारी कपड़े की उल्टी साइड है वो अंदर की तरफ है, ठीक है। और अब हम मगजी को लेंगे। मगजी मैंने पहले से ही तैयार करके रखी हुई है, आप चैनल पर वीडियो देख सकते हो। और अब हमें गुणे को सेट करते हुए हमें मगजी लगाना स्टार्ट करना है। इस तरीके से पीछे देखते जाना है कि हमारा गुणा एकदम परफेक्ट तरीके से निकाल रहा है या नहीं। और इस तरीके से दोनों बाजू पे पहले मगजी लगा लेंगे। और जो भी अंदर की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा है, मगजी को छोड़कर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हमें कटिंग कर देनी है इस तरीके से, क्योंकि ये अगर बाहर की तरफ दिखेंगे तो फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। इस तरीके से आपको कटिंग। अब हम ऊपर की सिलाई लगा देंगे, 1 फुट की सिलाई छोड़कर ऊपर की सिलाई लगा देंगे। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको क्लियर कर दूँगी। और ये बाजू पे मगजी लग चुकी है इस तरीके से। अगर ये पोर्शन बन रहा है तो आपकी एकदम परफेक्ट बाजू पे मगजी लगी है इस तरीके से। अब इसे हम जोड़ेंगे तो पहले हम बीच की सिलाई लगा लेते हैं। एकदम बीच में हमें 1 से 1.5 इंच नीचे ज़्यादा चौड़ाई रखते हुए ऊपर एकदम तिरछी सिलाई लगानी है इस तरीके से। एक सिलाई और लगा लेनी है इसके ऊपर ताकि सिलाई खुले नहीं। अब हम ऊपर की सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। ये सिलाई लग चुकी है। अब हम बाजू को अटैच करेंगे। तो बाजू लेंगे और इस तरीके से पहले बाजू को रख कर देख लेंगे। और ये जो कम लंबाई वाला भाग है जहाँ से हमने कराकी कटिंग की थी, वहाँ से हमें कराकी जोड़ना स्टार्ट करना है। इस तरीके से रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको जो दूसरी बाजू जोड़ूंगी उसमें बता दूंगी। और यहाँ पर हमें थोड़ा सा गुणा सेट करना है अच्छी तरीके से। ध्यान रहे कोई भी पार्ट खींचना नहीं चाहिए यहाँ पे, इस तरीके से ये गुणा निकल जाएगा। अब हम इसके ऊपर की सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से ऊपर की सिलाई लगा लेंगे और ये इस तरीके से जुड़ जाएगा। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी जोड़ देना है। जो कम चौड़ाई कम लंबाई है बाजू की, वहाँ वो वाला भाग हमारे फड़के और कराकी पे जुड़ेगा। और जो जहाँ से हमने गला कटिंग किया था ना, वो वाला भाग हमारी टूकी पे जुड़ेगा। अब इसको थोड़ा उल्टा करके फिर सिलाई लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमें गुणा निकालना है। ये इस तरीके से सिलाई लग चुकी है। अब ऊपर की सिलाई लगा लेंगे। तो ये ऊपर की सिलाई लग चुकी है। यहाँ पर हमारी मगजी लगेगी गले में। तो इन दोनों पार्ट को इस तरीके से मिलाएंगे और दोनों पार्ट एक बराबर होने चाहिए और कटिंग करके इस तरीके से हमारा यहाँ पे गोलाई दे देनी है। और अब हम
गले पे मगजी लगाएंगे। तो गुणे को सेट करते हुए हमें हल्के हाथ से खींचते हुए हमें मगजी लगानी है। नीचे वाले कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, मगजी को हल्के हाथ से खींचना है, ज़्यादा भी नहीं खींचना है। और इस तरीके से गले पे मगजी लगाएंगे। उसके बाद अंदर की ओटिंग करके और ऊपर की सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से मगजी लगा लेनी है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। सिलाई से जुड़ी हुई वीडियो आती रहती है। तो अब हम ओटिंग करेंगे, यानी अंदर की फिनिशिंग वाली सिलाई और फिर ऊपर की सिलाई लगा देंगे। अब हम ऊपर की सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। और अब हम कॉर्नर बनाएंगे। तो एकदम बीच में हमें इस तरीके से दोनों को मिलाकर और तिरछी सिलाई लगानी है। ऊपर से नीचे की तरफ है, ऊपर ज़्यादा भाग और नीचे कम भाग रखना है, तो हमारा कॉर्नर बन जाएगा। इसी तरीके से ये देख सकते हो कॉर्नर बन गया है। तीनों कॉर्नर बना लेने हैं। इस तरीके से सिलाई लगाकर कॉर्नर रेडी कर लेने हैं। इस तरीके से तो ये तीनों कॉर्नर बन चुके हैं, ये देख सकते हैं। अब हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से। पहले हम बाजू की बाहर की साइड ही सिलाई लगाएंगे। हमें दोनों को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, इस तरीके से सिलाई लगानी है। दोनों बाजू पर लगा लेंगे। जो सीधी साइड है बाजू की वहाँ पर सिलाई लगाएंगे। जब हम अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे तो कोई भी एक्स्ट्रा धागा वगैरह नहीं रहेगा, अच्छी फिनिशिंग आएगी इस तरीके से। अब इसमें हम उलट कर सिलाई लगा लेंगे। इसे पलटेंगे और आप चाहो तो बाजू की साइड से लगा सकते हो। मैं यहाँ से लगा रही हूँ। और यहाँ पर हमें एकदम आधा इंच ही सिलाई में देना है, ज़्यादा नहीं देना है। और जहाँ पर हमारी कड़ाकी ख़त्म हो रही है वहाँ से हमें थोड़ा हमारी जितनी आगे की गोलाई है उस हिसाब से सिलाई लगानी है। तो इसी तरीके से हमारे दोनों बाजू को रेडी कर लेना है इस तरीके से। अब हम पीछे की पट्टी लगाएंगे। तो इस तरीके से पट्टी को रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। अब इसे पलट लेंगे। अब इस पलट कर सिलाई लगा देंगे। अगर आप इस तरीके से सिलाई लगाते हो तो एकदम फिनिशिंग से सिलाई लगेगी। और अब हम तो इसी तरीके से दोनों साइड हमने सिलाई लगाकर इस तरीके से पीछे की डोरी हमने बना ली है। अब हम जो आगे की पट्टी होती है उसको बनाएंगे। तो हमने पट्टी तैयार करके रखी हुई है। इस तरीके से पट्टी तैयार करेंगे पहले और सिलाई लगाएंगे। तो अब हमें क्या बात ध्यान में रखनी है, हम जो पीछे के खड़पा है उसमें भी एक प्लेट डालेंगे और जो बाड़ है उसमें भी हमें दो आमने सामने दो प्लेट डालनी है और सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से ना पूरे 6 प्लेट डलेंगी इसमें, तो अच्छी फिनिशिंग आएगी। कांचली ऊपर नहीं चढ़ेगी बिल्कुल भी इस तरीके से। और प्लेट डालकर अब हम इसे पलटकर ऊपर की तरफ सिलाई लगा लेंगे।
तो ये डोरी को फोल्ड करेंगे पहले और सिलाई लगा लेंगे एकदम अच्छी तरीके से। तो इसी तरीके से पूरी सिलाई को हमें कंटिन्यू रखना है। इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। अब मैं आपको कांचले का फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये डोरी लग चुकी है, ये देख सकते हो आप इसका फाइनल लुक बहुत ही अच्छी तरीके